एस्ट्रो ऋषि आपकी खुशियों के लिए। राकेश जी नमस्कार। एस्ट्रो ऋषि में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बार हम लेकर आए हैं पितृदोष से जुड़े हुए कुछ सवाल। तो पहला सवाल है आपके लिए, पितृदोष क्या होता है, ये कैसे लगता है और कुंडली में कैसे देखा जाता है? पितृदोष ज्योतिष में काफ़ी बड़े दोषों में माना जाता है। और पितृदोष का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पितृ हैं वो रूठ गए हमसे या वो नाराज़ हैं। अब वो किस वजह से नाराज़ हैं, क्योंकि क्या हमने कोई पितृकर्म, किसी की घर में मृत्यु हुई और उसके पितृकर्म में हमने कोई गलती कर दी, या हमने कोई ऐसे नियम तोड़ दिए जिससे वो पितृदोष बना या पितृ रूठ गए। कई जगह सबके अपने अलग अलग वो हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिस जातक के कुंडली में पितृदोष है उसी ने कोई ऐसा कर्म किया है या उसके पिताजी ने किया है। कई बार ये और भी एक दो पीढ़ी पीछे भी जा कर के किसी ने किया हो तब भी वो हो जाता है। और कई बार जन्म लेने के बाद आप कोई ऐसा काम करते हो जिस पितरों को नाराज करने वाला, तो वो कुंडली में तो दिखेगा नहीं क्योंकि आप जन्म ले चुके हो, पर उसके असर आपको भोगने को मिलेंगे। और पितृदोष में होता क्या है कि काफ़ी मेजर दोषों में काउंट होता है, क्योंकि पितृदोष के लिए जैसे होता है कि कोई आदमी बिजनेस कर रहा है तो बार बार उसका बिजनेस नहीं चल रहा, ठप हो रहा है, वो आए दिन बिजनेस कर रहा है पर उसको सफलता ही नहीं मिल रही है। जॉब कर रहा है, जॉब पे सफलता नहीं मिल रही, मानहानि हो रही है, उसको आए दिन जॉब बदलनी पड़ रही है, घर में कोई ना कोई दुर्घटनाएं हो रही हैं, आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, जो भी ज़्यादातर चीज़ें अचानक होती हैं। घर में कोई किसी की अचानक मृत्यु हो गई वक्त से पहले, या अचानक किसी वजह से किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई अचानक फटाफट बीमार होकर उसकी, तो इस तरह के पितृदोष को ये इसलिए मेजर दोष माना जाता है। बहुत ही बढ़िया पंडित जी। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष नहीं है तो क्या बाद में भी पितृदोष लग सकता है? हाँ, मैंने जैसे बताया आपको कि भी आपका जन्म हो चुका है, अब आपने किसी के पितृकर्म में अपने जो है उसमें कोई गलती ऐसी करी तो वो डिस्प्ले में तो आएगा नहीं क्योंकि आपका तो जन्म हो चुका है, पर वो आपने उनको नाराज़ किया या जो भी पितृदोष उत्पन्न हो गया तो उसके फल तो आपको भोगने पड़ेंगे, वो दिखे या ना दिखे। तो कई बार कुछ ज्योतिष इसको, जैसे कुंडली सब कुछ सपोर्ट कर रही है, दशाएं अच्छी चल रही हैं, कुंडली बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी कुंडली है, फिर भी व्यक्ति परेशान है, तो कई बार ज्योतिष पूछते हैं कि आपके साथ क्या घटनाएं घट रही हैं। कई बार वो घटनाओं से भी जांच लेते हैं कि अच्छा ये घटनाएं पितृदोष से मिलती जुलती हैं, तो इस वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ, उससे भी ये पहचान करी जाती है। पितृदोष के असर क्या होते हैं, क्या मतलब इसके अंदर होता है? चलो, ये मैंने आपको अभी जैसे बताया भी कि पितृदोष में जो भी ज़्यादातर चीज़ें सडन होती हैं, अचानक होती हैं। कम आयु में घर में किसी की मृत्यु, अचानक मृत्यु, किसी ने आत्महत्या कर ली, घर में चोरी डाका पड़ गया, कभी आपने कोई बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस बार बार फ्लॉप होता रहा, जॉब में दिक्कत, मान सम्मान में हानि, कलह रहता है कंटिन्यू घर में, तो काफ़ी चीज़ें हैं। मतलब जो भी ओवरऑल आप लाइफ जी रहे हो उसको वो डिस्टर्ब कर देते हैं, ग्रोथ नहीं मिलती। 100 रुपये की मेहनत, 20 रुपये का रिजल्ट, इस तरीके से लाइफ चलती है, तोड़ देती है इंसान को। इसके उपाय क्या क्या होते हैं पंडित जी? ये थोड़ा विस्तृत तरीके से हमें बताइएगा, क्योंकि काफ़ी दर्शकों ने हमसे सवाल पूछा है। पितृदोष के देखो, हिंदुस्तान में बहुत जगहों पे बहुत अलग अलग मान्यताओं से ज्योतिष चलता है। साउथ में अलग है, नॉर्थ में अलग है, हर एक ज्योतिष अपनी एक नए नियम बना देता है, वो है। कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, मतलब ये अपनी अलग अलग जगह के उपाय हैं। पर जनरली जो पितृदोष देखा जाता है कि जैसे पंचम भाव में कुंडली में राहु बैठा है, नवम भाव में राहु बैठा है तो भी है। बहुत सी कई जगह पे मान्यता है कि सेकंड हाउस में भी राहु हो तब भी पितृदोष होता है, थर्ड में भी होता है, अपनी अलग अलग जगहों की मान्यता है। सूर्य चंद्रमा पीड़ित हों, अमावस्या के दिन जन्म हो, बहुत सारी चीज़ों में होता है पितृदोष के, कई यही मेन चीज़ होती है। हर तिथि, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे हर तिथि के एक देवता होते हैं, तो हमारे अमावस्या जो तिथि है उसके देवता यम होते हैं, और उस तिथि को हम पितृपक्ष के लिए, पितरों के लिए बहुत मानते कि पितरों की तिथि है वो। तो अमावस्या के दिन अगर हम सफ़ेद चीज़ों का दान करें, किसी ब्राह्मण को सफ़ेद चीज़ों का दान करें और गरीबों को खाना खिलाएं अपने पितरों को ध्यान में रखते हुए, तो ये सबसे अच्छी रेमेडीज़ है। आप ब्राह्मण को सफ़ेद कपड़े दान करें, फल दान करें, या प्रॉपर जैसे श्राद्धों में जो तरीका होता है, जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप वो करें। चाहे आप एक रुमाल के साथ कुछ फल रख के और छोटी सी दक्षिणा के साथ आप दे दो पुजारी को, पर भाव पूरा होना चाहिए। क्वांटिटी
से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए। तो आप ये पितृदोष का सबसे अच्छा उपाय है। बाकी नारायण बलि श्राद्ध होता है गंगा के तट पे। नारायण बलि श्राद्ध जब आप गंगा के तट पे जाके करवाएं एक बार, तो वो भी आपके पितृदोष निवारण के लिए काफ़ी ज़्यादा माना गया है। और ये कब तक करने चाहिए जो उपाय होते हैं पितृदोष के? पितृदोष का उपाय अलग चीज़ है और पितरों के लिए करना अलग चीज़ है। पितरों के लिए जो हम करते हैं वो पितरों को एक तरह की हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो श्राद्ध हर साल आते हैं, हमें हर साल अपने पितरों के लिए श्राद्ध करने चाहिए, उनको हम एक तरह की श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जैसे इंडिया गेट पे भी जवानों के लिए वो हर साल करते हैं, उसको कोई टाइम लिमिट नहीं होता, तो हमें श्राद्ध करने चाहिए। एक्चुअली में है क्या, पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में हम क्या करते हैं, जो हमारे पूर्वज अब नहीं रहे, जिनको हम जानते हैं वो भी और जिनको हम नहीं जानते हैं, हमारे बहुत पुराने पूर्वज, हम उनके नाम पे उनको एक रिस्पेक्ट देते हैं कि आप जहाँ भी कहीं हो, आप खुश हो, हम पे आशीर्वाद दो, और इस नाम पे हम उनके श्राद्ध करते हैं। तो इसकी कोई टाइम पीरियड नहीं है। मतलब आप ये सवाल इस तरीके का है कि मेरे फादर अब नहीं रहे तो मैं कब तक उनको याद करूँ या कब तक उनको रिस्पेक्ट दूँ। आप जब तक जिंदा हो तब तक आप उनको रिस्पेक्ट दोगे। तो इसी हिसाब से श्राद्ध करने चाहिए। पितृदेवता पितरों को हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और उन्हीं की एक महीने में तिथि होती है अमावस्या, और साल में एक बार श्राद्ध पक्ष आते हैं। एस्ट्रो ऋषि आपकी खुशियों के लिए।